बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ शेफ़ ज़ैनब और आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार सी रसमलाई। इतनी नरम और सॉफ्ट सी बनेगी और टूटेगी भी नहीं। लोग कहते हैं कि हमारी रसमलाई टूट जाती है, तो आज मैं आपको बहुत ही आसान टिप्स के साथ और ट्रिक्स के साथ रसमलाई बनाना सिखाऊंगी। तो चले अपने किचन में चलते हैं और रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दूध को कढ़ाई में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 1 किलो दूध का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने 1 कप भर के चीनी का ऐड कर दिया। अगर आप कम खाते हैं तो आधा कर दें, इससे ज़्यादा ना करिएगा चीनी, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। चीनी डालने के बाद हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जो कि मैंने इसके अंदर बादाम और पिस्ता बारीक बारीक काट कर इस्तेमाल किया है। आपने बारीक बारीक काट लेना है और इसके अंदर डाल देना है। लोग कहते हैं जोश आने के बाद डालें, लेकिन नहीं, आपने साथ ही ऐड करना है। वो अंदर पकेगा तो वो अपना एक मज़ेदार सा जायका निकालेगा, जिससे रसमलाई बहुत ही लजीज सी तैयार होगी। हम इसके अंदर बेहतरीन खुशबू और बेहतरीन जायके के लिए छोटी इलायची यानी कि सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 2 से 3 मैंने इसके अंदर डाली हैं। आपने बग़ैर खोले ही अंदर डाल देना है। हमें सिर्फ इसकी खुशबू चाहिए, ये नहीं कि हमें इसके दाने चाहिए। डाल के अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको छोड़ देना है कि जोश आए इसको अच्छी तरह से और दूध पकना शुरू हो जाए। मतलब कि दूध के 4 हिस्सों में से 3 हिस्से बाकी रह जाएं, 1 हिस्सा हमने दूध का पका लेना है। तो यहाँ पर जब तक दूध को जोश आ रहा है, दूध पक रहा है, हम रसमलाई तैयार करते हैं। रसमलाई तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, रसमलाई तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लजीज़ा रसमलाई का एक पैकेट लिया है। इससे हम तकरीबन 9 से 10 रसमलाई तैयार कर लेंगे, यानी कि जो रसगुल्ले होंगे वो हम तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा अफराद के लिए चाहिए तो आप 2 पैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेट को खोलकर एक बाउल के अंदर डाल देंगे और हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। आपने पहले 2 ऐड कर लेने हैं, अगर आपको बाद में कम लगे तो फिर आपने तीसरा ऐड करना है। फिर यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को आपने यहाँ पर अच्छी तरह से फेंट लेना है और हमने इसके अंदर ये नहीं कि फटाफट से ही आपने इसके अंदर एक अंडा पूरे का पूरा डाल देना है। यहाँ पर देखें कि मैंने अंडा अच्छी तरह से फेंट लिया है और यहाँ पर मैंने इसके अंदर पहले हाफ़ जो है अंडा डाला है। आपने अगर पहले से ही ज़्यादा डाल देंगे तो इसको आपने इसके जो है ना डो को ज़्यादा पतला लेवी की तरह अगर बना लेंगे तो फिर रसमलाई टूटती है। जब हम इस तरह करते हैं ना, फिर वो टूटना शुरू हो जाती है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, यानी कि डो को हम गूंद लेंगे। अब यहाँ पर मुझे कुछ यहाँ पर जो है ना डो सख्त सी लग रही थी और मुझे अंडा डालने की ज़रूरत लग रही थी, तो मैंने इसके अंदर दोबारा से थोड़ा अंडा डाला है। यानी कि मैंने सारे का सारा ही डाल दिया। मेरा तकरीबन इसके अंदर पौना अंडा यूज़ हुआ है, यानी कि एक अंडे का तीसरा हिस्सा इस्तेमाल हुआ है, पूरा अंडा इस्तेमाल नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये देखें कि मैंने डो अच्छी तरह से गूंद लिए और ये देखें कि ये ना तो ये ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा सख्त है। अगर नरम होगी तो टूट जाएगी, अगर सख्त होगी तो ऊपर से पक जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर हल्का हल्का हाथों पे ऑयल लगाते जाना है और इनके छोटे छोटे से पेड़े बनाते जाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितने छोटे छोटे से पेड़े बनाए हैं। अगर आप ज़्यादा बड़े बड़े बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन बड़ा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इतने इतने ही आपने पेड़े बना लेने हैं कि ये बाद में दूध के अंदर जब हम इसको डालेंगे तो ये फूलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे के सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 पेड़े तैयार हो गए हैं। देखिए, मैंने ना तो ज़्यादा बड़े बनाए हैं और ना ही मैंने यहाँ पर इनका साइज़ ज़्यादा छोटा रखा है। अब हम इनको जो हमने दूध उबाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है तकरीबन 1 हिस्से पक गया और 3 हिस्से इसके बाकी हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम रसमलाई ऐड कर देंगे, यानी कि रसगुल्ले ऐड कर देंगे जो हमने उसके पेड़े बनाए हैं। यहाँ पर आपने बहुत एहतियात से ऐड करने हैं, धीरे धीरे हाथों से ऐड करने हैं। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से उठा उठा के फेंके जाने हैं।
इस तरह हमारे रसगुल्ले टूट सकते हैं। बहुत ही आराम से धीरे धीरे हाथों से आपने दूध के अंदर इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसके अंदर रसमलाई के यानी कि पेड़े डाले हुए हैं, रसगुल्ले डाले हुए हैं। अब हम इसको धीरे धीरे हाथों से इसकी साइड पलटेंगे, धीरे धीरे हाथों से पलटने हैं। अगर आप ज़ोर ज़ोर से चमचा इसके अंदर हिलाएंगे तो ये टूट भी सकते हैं। बहुत आराम से धीरे धीरे हाथों से आपने साइड पलट के तकरीबन इसको 5 मिनट और पका लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध भी गाढ़ा हो चुका है और रसमलाई के अंदर रसगुल्ले भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। देखिए हमने कितने छोटे छोटे पेड़े किए थे और ये पक कर डबल साइज़ के हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई नहीं टूटा इसके अंदर, बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। अगर आप जो है ना रसगुल्ले बनाते वक्त उनके अंदर क्रैक्स होंगे तो फिर ये टूट सकते हैं। आपने इसके अंदर क्रैक्स नहीं आने देने, अच्छे से बॉल्स बनाने हैं सफाई के साथ, तो बहुत अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पर हम इनको अब डिश आउट कर लेते हैं। मैंने आपके सामने डिश आउट इसीलिए किया है कि ये ना कोई कहे कि आपने बाद में कोई और डाले हैं और आपने हमें पकाते हुए कुछ और दिखाए हैं। ये देखें कोई भी नहीं टूटा। मैंने सारे के सारे रसगुल्ले अंदर से निकाल कर बाहर प्लेट में सर्व कर दिए हैं कि आप अच्छे तरीके से देख सकें कि अगर आप सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ेदार सी आपकी रसमलाई तैयार होगी। ये तो जनाब यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी रसमलाई तैयार है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में और ना ही टूटी है। इसके बॉल्स भी बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। अब हम इनको खूबसूरत, मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर नट्स की यानी कि ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर पिस्ता और बादाम बारीक बारीक काट कर इसके ऊपर गार्निश कर दिए। आप देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। शेफ़ ज़ैनब को ख़ास अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।